आरबीआई हमारे पुराने कटे फटे नोट लेकर उनका आखिर करता क्या है। लेकिन आरबीआई ग्राहकों से कटे फटे नोट लेने के बाद उनका क्या करता है, क्या इस बारे में आप जानते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों से कटे फटे नोट लेने के बाद उनका क्या करता है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? क्या आपको पता है कि कटे फटे नोटों को किया जाता है रिसाइकिल? नहीं? तो आज के संडे स्पेशल वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आरबीआई हमारे पुराने कटे फटे नोट लेकर उनका आखिर करता क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही फैक्ट्स और कहानियां मिलती रहें। भारत में करेंसी नोटों का इतिहास बेहद गहरा रहा है। इनमें समय समय पर कई बदलाव हुए हैं। भारत में पिछले कई दशकों से हम नोट और सिक्कों की मदद से ही लेन देन करते आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से लेन देन डिजिटल पेमेंट्स के जरिए भी होने लगी है, लेकिन आज भी एक तबका ऐसा है जो कैश में ही लेन देन करना पसंद करता है। देश में मौजूदा समय में 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1 रुपए के नोट प्रचलन में है। इनमें से 1 रुपए का नोट आरबीआई द्वारा जारी नहीं किया जाता है। भारत में लेन देन के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमते रहते हैं। इस प्रक्रिया में कई नोट कट फट जाते हैं। बारिश के मौसम में भीगने की वजह से भी कई नोट खराब हो जाते हैं। ऐसे में खराब और कटे फटे नोटों को लेने से दुकानदार भी मना कर देता है। कई लोग पेट्रोल पंप पर कटे फटे नोट चलाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान नोट जब पेट्रोल पंप पर भी ना चले तो लोग थक हार कर बैंक के पास जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को पुराने कटे फटे नोटों के बदले नए नोट देने की सुविधा देता है। ग्राहकों से कटे फटे नोट लेने के बाद आरबीआई इन्हें चलन से बाहर कर देता है। कटे फटे नोट चलन से बाहर होने के बाद उनकी जगह पर नए नोट जारी किए जाते हैं। इस दौरान चलन से बाहर हुए नोटों को निपटारा करने और नए नोट छापने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की ही होती है। आरबीआई ग्राहकों से कटे फटे नोट लेने के बाद उनका क्या करता है, क्या इस बारे में आप जानते हैं? भारत में छपने वाले हर करेंसी नोट की एक औसतन लाइफ होती है, जिसका अंदाजा आरबीआई उनकी प्रिंटिंग के वक्त ही लगा लेता है। नोट की सेल्फ लाइफ पूरी होने के बाद आरबीआई उन्हें वापस ले लेता है। इन कटे फटे नोटों को विभिन्न बैंकों के जरिए इकट्ठा किया जाता है और फिर ये आरबीआई तक पहुंचते हैं। इस दौरान आरबीआई द्वारा सबसे पहले इन नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। पुराने जमाने में इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब नोटों को रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल करके इससे कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इनमें अधिकतर कागज की ही चीजें होती हैं। आखिर में रिसाइकिल किए गए कटे फटे नोटों से बनी चीजों को बिकने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। आरबीआई के पास 10,000 रुपए तक का नोट छापने का अधिकार है, लेकिन कब कितने नोट छापने हैं इसके लिए आरबीआई को भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खास इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।